ये प्रोटेस्ट के माध्यम से और हमारे एलियाने राबड़े की तरफ से एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि ये सरकार सुन ले कान खोल के कि वारंवार से जो शाही हमारे साथ कर रही है, कुर्सी कभी भी किसी की आपकी जागीर नहीं होती है। ये मुल्क हमारा जनता जनार्दन का है, सेकुलरिज्म अभिप्रा है। इस वक्त इंशाल्लाह, जैसे कि इसके पहले भी बहुत सारी हरकत करे हुए और सबकी हमारी आर्ज मेमोरेंडम एफआईआर पास में है। बस इस वक्त का इंतजार है कि किस वक्त इनका कुर्सी का पाया फिसले और उस वक्त हम इनको संविधान तरीके से आइन में ले करके इनकी तानाशाही का जवाब हम इनको दे सके इंशाल्लाह। मैं मुफ्ती शरीफ साबरी, अमीर तहरीक सुन्नी जमात इस्लाही व सदर जमात मुस्लिम फाउंडेशन। आज का जो ये एहतजाज था, मकसद ये था कि जो राज्यसभा और लोकसभा में जो बिल पास हुआ को कानून बना है, ये मुसलमानों बहुत हमला और मुसलमानों की वक्फ की जो ज़मीन है उन पर कब्जा करने की एक नापाक साजिश है। और हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद पे खामोश थे, लेकिन अब हम खामोश नहीं रहेंगे जब तक ये बिल लिया नहीं जाता, जब तक ये कानून बदला नहीं जाता, जब तक हमारी जान और माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत का जो है मुकम्मल वादा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हम रोड से नहीं उतरेंगे और ये हमारी जंग उस वक्त जारी रहेगी। गंगा जमुना तहजीब की किसकी नजर लगी? गंगा जमुना तहजीब पर किसकी नज़र लगी है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आरएसएस सबसे बढ़कर जो है उसका हाथ है। वो गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करना चाहती है। नहीं तो हज़ारों साल से यहाँ का हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के साथ रहा है, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों का रिश्ता रहा है। और गंगा जमुनी तहजीब पर जो है मुसलमान ने अमल किया और हिंदू भाई भी आज भी अक्सर हिंदू भाइयों का हमारे साथ है। इस पर बीजेपी की नज़र है और आरएसएस की जो उसका करता धरता है। और हम इसको जो है अब तक जो भी था, लेकिन अब जो है हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब जो है जो भी है, अब बात अब तक अमन की थी। मैंने कहा कि अगर जंग भी करना पड़ेगी तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। हम इसको जो है सड़क से लेकर संसद तक चले, सड़क से लेकर संसद तक जो भी कुछ होगा अब हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। समाज में कई सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो सोए हुए हैं, उन्हें वक्फ बिल के बारे में मालूम नहीं है। मौलिया एहतराम जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से जो है क्या कुछ कोशिशें की जा रही है ताकि लोगों तक ये पहल उठे? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो जिम्मेदार लोग हैं वो बराबर कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग वक्फ बिल के बारे में नहीं जानते, बाकायदा पूरे भारत लेवल पर गांव-गांव जो है जाया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि हुकूमत ये वक्फ बिल क्या है, इससे कितने नुकसान होते हैं। हम जगह जगह उन मुसलमानों को बेदार करेंगे और बेदार करके उनको रोड पर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम सब नहीं आएंगे जब तक जो है ये बीजेपी अपने इरादों से बाज आने वाली नहीं है। आपने आग इंदौरी का एक चार कहा जिसमें कहा कि आग लगेगी तो आपके बस्ती भी आएंगे। इस तरीके से आज हमारे ऊपर हमला हो रहा है, कल दूसरे समुदाय के ऊपर भी हमला हो रहा है। जी, राज इंदौरी का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज ये मुसलमानों के वक्त पर कब्जा कर रहे हैं, जब इनका इस पर कब्जा हो जाएगा तो फिर न ईसाइयों का बचेगा, न सिखों का बचेगा, किसी का वक्त नहीं बचेगा। ये सबको हड़प करेंगे। इसलिए दूसरी जो कम्युनिटी है उनको भी मुसलमानों का साथ देना चाहिए ताकि उनका भी वक्त महफूज रहे। तो लिहाजा ये वक्त की ज़रूरत है कि सारे भारतीय मिलकर इस वक्त बिल के खिलाफ उतरें और मुसलमानों का जो हक है वक्त पर वो मुसलमानों को दिया जाए, उस पर किसी तरह की कोई जो है सियासत न की जाए। वक्फ बोर्ड पे जो कमेटी पे लोग थे पहले के, कहीं न कहीं उनसे गलतियां हुई जो आज सरकार को कब्जा करने का मौका मिला। बिल्कुल जो है हम जो लीडर थे उन्होंने भी वक्फ की जगह को कब्जा किया। जी, ये बिल्कुल जो है आपने सही कहा है कि जो वक्त पर जो थे लोग जिम्मेदार थे उनसे जिम्मेदारी अदा नहीं की गई और जिसकी वजह से जब कुछ जमीनें बिकी, कुछ गड़बड़ हुए। लेकिन ये गड़बड़ यही नहीं है, मंदिरों में कितने घपले हो रहे हैं। कौन सा बड़ा मंदिर है कि जहाँ पे घपला नहीं है? वहाँ आप क्यों नहीं बनाते? कौन सा वक्फ ईसाइयों का हो या सिखों का हो या हिंदुओं का हो जिसमें क्या नाम गड़बड़ नहीं है? आज सरकार और दूसरे मिलकर के उसको खा रहे हैं। आप मंदिरों का जायजा लो, कौन सा मंदिर है भारत का कि जहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही, जहाँ के माल को जो है हुकूमत और जो है कच्चन गुंडे नहीं खा रहे? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कुछ गड़बड़ है, जैसा कि अभी बताया हमारे मुफ्ती साहब ने, कि उसको सुधारा जाए, ना कि आप हमारी प्रॉपर्टी अगर चंद भाई लड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनकी जमीन छीन लो, बल्कि उन भाइयों को मिलाओ और उनको उनकी जमीन, उनके हवाले उनसे कहो कि मोहब्बत से रहो और अपने बाप की प्रॉपर्टी की हिफाजत करो। यही सच्चा बेटे होने की दलील है। 16 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट से जवाब नहीं आया, अगला कदम क्या हो? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जवाब आए ना आए, लेकिन अब ये मसला ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा। हमारी जो जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी ये वादा करें और आवाम की जिम्मेदारी है कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट से मायूसी होती है, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मामले में हुआ, तो बाबरी मस्जिद का मामला जो था वो हो गया आस्था की बुनियाद पर। लेकिन अब हम जो है रुकने वाले नहीं है। भला से हमें चाहे जेल जानी पड़े, चाहे सीनों पर गोलियां खानी पड़े, लेकिन ये जंग अब रुकने वाली नहीं है जब तक कि हमारे वक्त की और हमारे हुकूक की हिफाजत हो जाए। मेरा नाम साकिब माइनी है, मैं नूर मस्जिद जो है उसका ट्रस्टी जॉइंट सेक्रेटरी। और ये आज जो हमने कॉल किए थे वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ जो एहतजाज हुआ, हम लोगों ने कॉल किए थे हमारे तमाम उलमाओं की रहबरी में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट की पहली से प्रैक्टिस रही है डाइवर्सिटी।
वो आज हर मुद्दे पर करती है। आज हमारे अगर वक्त पे आइए तो इससे पहले आप लोगों ने पहले मैं आपके माध्यम तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो जब इन्होंने जो जय जवान जय किसान हम बोलते हैं उनकी जमीनों को तक इन्होंने गिरवी रख दी हुई है, तो इनको वक्फ पे आना ही था, क्योंकि मुसलमान जो है ना इनके पॉलिटिक्स के ब्रांड एम्बेसडर, जब तक इनका नाम नहीं लेते तब तक इनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज वो सब चीजों को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने फिर वक्फ लेकर आए, लोगों को लॉलीपॉप देना शुरू करे। अब आप एक बात बताओ ना, क्या बुद्ध गया पे अटैक नहीं हुआ है? क्या बुद्ध गया का आंदोलन नहीं चल रहा है? क्या बुद्ध भिक्षु उसको लेके एहतजाज नहीं कर रहे? तो वहां की संस्था में भी इनकी शमूलियत, सवर्ण लोग उधर भी आएंगे, यहाँ की संस्था में भी इनकी शमूलियत के वक्फ बोर्ड पे भी कुछ हिंदू लोग आएंगे। भाई क्यों आएंगे? क्या ये प्रॉपर्टी किसी ने हमको दी हुई, क्या दान की हुई? नहीं, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों ने अपने इदारों के लिए डोनेट की थी कि इनसे उनका ये चलते रहे पत्ता। तो आज उसमें भी उनकी नजर है। अब संसद में आपने अगर देखा रहेगा तो जो सिब्बल साहब है, सिब्बल साहब ने अभी गवर्नमेंट के सामने एक बात रखी कि अगर सिर्फ 4 स्टेट की बात की जाए तो मंदिरों के पास 10 लाख हजार एकड़ जमीनें मौजूद है, जिसमें काफी पैमाने पे घपले भी हो चुके हैं। तो आपने जिस तरीके से वक्फ ऐड लेकर आए, मुसलमानों के पास कितनी एकड़ जमीनें बता रहे हो? 8 लाख एकड़। तो और मंदिरों के पास ज्यादा जमीनें हैं, तो क्या ये एक्ट आप उनपे भी लागू करेंगे? क्या उनसे भी जमीनें लेंगे? देखिए मसला सिर्फ ये है कि 2 गुजराती देश चला रहे और 2 गुजराती देश खरीद रहे, समझे ना? ये बस इनको यहाँ से जमीनें लेनी है, उनको भी 370 हटा उन्होंने, तो क्या आप लोगों ने जाके जमीनें खरीद ली? कितने लोगों ने यहाँ पर जमीनें खरीदी है 70 हटाने के बाद? ये अडानी और अंबानी के लिए रास्ते आसान कर रहे थे इनको, और अभी भी वही हो रहा है। आप लोग भी आंखें खोले, आज हमारे साथ हो रहा है तो आप लोग भी आएंगे इसमें। इसीलिए रात इंदौरी का जो शेर था कि लगेंगी आग तो कई घर कई आएंगे सद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप लोग भी होश के नाखून ले, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से उनसे सवाल करने का दम रखे, हर चीज पे सवाल करे। जब आप लोग सही तरीके से सवाल उठाएंगे तभी उनकी जो ये बादशाह है, डिक्टेटरशिप है ना, खत्म होगी। मैं अनवर साहब राबड़ी खिदमत ग्रुप के हम मेंबर्स हैं। हम राबड़ी के अवाम को जागाने का काम सिर्फ यही किया जा रहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट आज हुआ है, ये प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला जब तक कानून वापस नहीं ले आएगा ये प्रोटेस्ट होता रहेगा। अब रही बात दूसरी के, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सिर्फ वर्गलाने का काम किया जा रहा है, जैसे कि हमारे सारे उलमा ने कहा कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट में यही बात कहूँगा कि अगर जगाने के लिए मुसलमानों को अगर ये चीज़ चाहिए थी तो मुसलमानों को इससे पहले बहुत सारे बिल लेकर आ चुके हैं, लेकिन आज वो बात आ गई है कि हमारी चीज़ है, यानी हमको ही दी हुई चीज़ है। अगर कोई इंसान किसी को गिफ्ट देता है और उसी के ऊपर हुकूमत आके ये बोलती है कि ये हमारा है, तो ये तो गलत है ना। हमारी गाड़ी कमाई से कमाई हुई चीज़ अगर आप लोग हमसे छीनना चाहेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ये कानून अगर लाया जा रहा है तो हमारे मुंबई के अंदर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मंदिर है जिनके पास अरबों रुपया है, कि जिसके अगर वो पैसा अगर हिंदुस्तान के पास आ जाए तो कोई गरीब नहीं रहेगा। देखो ये जुमलाबाज सरकार है, 15 लाख आपके अकाउंट में किसी के नहीं आया, 15 लाख आएंगे बोले, कोई 2 करोड़ नौकरी आने वाली थी, नहीं आई। इनको हिंदुस्तान के अंदर ये 300 साल पीछे लेके जा रहे हैं। सुनीता विलियम्स स्पेस से जमीन पे आ गई, चाइना ने AI टेक्नोलॉजी का एक एप्लीकेशन बना लिया और हिंदुस्तान कबर खोदने में जा रहा है। ये कहाँ का हिंदुस्तान है? हमको बोले थे सबका विकास सबका साथ लेके चलेंगे, लेकिन ये सिर्फ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, हमारा सरकार ने कहा था। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारा सरकार ने कहा था। लैपटॉप देंगे, लड़कियों को 2100 रुपए महीना देंगे, जो आ रहा था वो भी बंद होने वाला है। तो ये सिर्फ भड़काने की बातें हैं, इसे उलझाने की बातें और अपने काम को पूरा करने की बातें हैं। धारावी जो बहुत बड़ी झोपड़पट्टी का इलाका था वो अडानी को दे दिया गया और वो क्लियर कर दिया गया। तो मैं मुसलमानों से यही बात कहूंगा कि जब हमारे उलमा और हमारे जो रहनुमा सामने आ रहे हैं उनका साथ दे और आखिर तक साथ दे। ये हुकूमत सिर्फ मुसलमानों को एक लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल करती है, इनको वोट लेने के लिए। हिंदू मुस्लिम समृद्धि है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये हमारे राबड़ी में नहीं चलने वाली। आओ बाहर करो, लेकिन राबड़ी ये बिल्कुल नहीं चला। हिंदुस्तान में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी चालों से बाज आ जाए और इनको मिटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपना इसका सही इस्तेमाल करे और सही जगह पर वोट दे। जज़ाकल्लाह। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।